सबसे पहला अपना चैप्टर कौन सा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे अगर एवरेज लगाएं तो 4 से 5 क्वेश्चन की एवरेज बनती है। मतलब ये पहले नंबर का अपना चैप्टर है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एवरेज देखें तो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट अपना चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे 4 क्वेश्चन की एवरेज है, मतलब इससे थोड़ी कम है पर 4 क्वेश्चन की एवरेज एक चैप्टर से बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसकी भी एवरेज 4 क्वेश्चन की बन रही है ना। तो मजे की बात क्या है, देखो मजे की बात अभी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इससे 3 से 4 क्वेश्चन की, मतलब इससे थोड़ी कम है। अब मजे की बात क्या है, ये चारों चैप्टर अपने क्लास +2 के हैं, क्लास +2 के हैं, जिसमें पूरी तो जेनेटिक्स आ गई है ना। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर आ गए, एक अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक अपना बायोटेक का 1 चैप्टर। बायोटेक का सिर्फ पहले वाला चैप्टर है ना, एप्लीकेशन वाला नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला। क्वेश्चन देख लो यहां से कितने बन जाएंगे, लगभग आपके 16 क्वेश्चन तो इन 4 चैप्टर से ही बन रहे हैं। 16 से 17 क्वेश्चन यहीं से आपके बन रहे हैं। ठीक है, ये है कमाल इधर का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन की एवरेज किनकी आ रही है, 3 से 4 क्वेश्चन किसकी एवरेज आ रही है। एक तो अपना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक है अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनकी एवरेज कितनी है, 3 से 4 क्वेश्चन की है। मतलब इन दोनों चैप्टर को आप कर लेते हो तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके यही हो गए। 7 से 8 क्वेश्चन का मतलब है आपके लगभग 28 से 32 नंबर हो गए, 28 से 32 नंबर हो गए। नेक्स्ट अपना चैप्टर कौन सा है, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की एवरेज कितनी आती है, 3 क्वेश्चन की आती है। और एनिमल किंगडम का तो आप सबको पता है कि इसमें क्या है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एनिमल किंगडम और सेम ऐसे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इससे एग्जाम्पल का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं, चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे मोर्फो हो, इन 2 चैप्टर्स में भर भर के एग्जाम्पल दिए हुए, भर भर के एग्जाम्पल दिए हुए, तो इनसे एग्जाम्पल का क्वेश्चन जरूर आता है। और एवरेज कितनी है, 3 क्वेश्चन की, 3 क्वेश्चन की यहां से एवरेज है। ठीक है, नेक्स्ट अपना चैप्टर है, नेक्स्ट अपना चैप्टर कौन सा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी कितनी एवरेज है, 3 क्वेश्चन की एवरेज है, 3 क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट अपना चैप्टर कौन सा है, एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि कहां का है, अपनी इकोलॉजी का चैप्टर है। और इसमें लगभग लगभग क्या है, सारी चीजें है ना डायरेक्टली याद करने की है, ऐसा कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं मानता हूं कि है ना कुछ चीजें याद करने की हैं, जैसे पर कुछ चीजें इसमें हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जैसे कि अपना फीमेल रिप्रोडक्शन के हार्मोन हो गए, है ना, फीमेल वाले हार्मोन हो गए, FSH LSH कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, है ना, उसमें ग्रेफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और वो सब में, उस सब में थोड़ी कंफ्यूजन है, ये मानता हूं। पर ये वाले आसान है ना, ये वाले आसान है, मोर्फो भी अपना आसान में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर से किसका क्वेश्चन है, ये किसका चैप्टर है, अपना इकोलॉजी का चैप्टर है ना, ये भी इकोलॉजी का है, ये भी इकोलॉजी का है। इससे भी क्या है, 3 क्वेश्चन की एवरेज बनती है, 3 क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपना चैप्टर है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ठीक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन की एवरेज बनेगी, 2 से 3 क्वेश्चन की इससे एवरेज बनती है। नेक्स्ट है अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। भारी भरकम चैप्टर है, आपको पता है, जाइलम फ्लोएम वाला। इससे 2 से 3 क्वेश्चन की एवरेज बनती है। और इसमें 14th अपना चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से कितनी एवरेज थी, 3 से 4 क्वेश्चन की थी। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 2 से 3 क्वेश्चन की एवरेज यहां अब बन रही है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि किसी का मन करे, किसी का मन करे तो इस एनालिसिस को क्या है, क्रॉस चेक किसी भी टाइम कर सकता है, क्रॉस चेक किसी भी टाइम कर सकता है इन चैप्टर्स को कि किससे कितने क्वेश्चन आए हैं। ये मेरा ओपन चैलेंज है।